भरत जी आज एक ब्राह्मण के घर जन्म लेते हैं। एक ब्राह्मण के घर जब पहुंचे तो पिताजी ने उन्हें पढ़ाया लिखाया, पर वो पढ़ने को तैयार नहीं। हाँ, वो पढ़ने को तैयार नहीं। अच्छा, भरत जी को ज्ञान सब था, पर वो पढ़े नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि ज्यादा पढ़ लेंगे तो माया मोह में उलझ जाएंगे, संसार में उलझ जाएंगे, इसलिए वो ज्यादा पढ़े नहीं थे। तो ज्ञानी आज उनके भाइयों ने घर से निकाल दिया। उनके पिताजी जब मरे तो भरत जी को घर से निकाल दिया, त्याग दिया। भाई भौजाइयों ने कह दिया घर से जाओ, और भरत जी जंगल में गए। एक व्यक्ति ने उनकी बलि चढ़ानी चाहिए, पर भद्रकाली ने प्रकट होकर के भरत जी की रक्षा की। आज भरत जी एक पेड़ की छांव में बैठे थे, तभी वहां से के राजा रहुगण निकला और भरत जी को अपना कहार बनाकर पालकी पर लगा लिया। भरत जी पालकी लेकर चले, पर सामने बहुत सारी चींटियां थीं। चींटियों पे पांव न रख जाए, चींटियां मर ना जाएं, तो भरत जी ने छलांग लगा दी चींटियों की रक्षा के लिए। तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। राजा रहुगण बोला, क्यों रे, ये उछल कूद कौन कर रहा है? तब कहा, ये नया नया भर्ती हुआ है बिना इंटरव्यू का, यही उछल कूद कर रहा। अरे समझाओ। समझाया। भरत जी फिर चींटियों को देखकर छलांग लगाते हैं। अब की बार पालकी ऐसी टकराई कि राजा रहुगण आग बबूला हो गया। मूर्ख कौन है ये, आज छोड़ूंगा नहीं, आज मैं तुझे मृत्यु दंड देकर रहूंगा। आज भरत जी ने मन में विचार किया, इस मूर्ख को ज्ञान देना ही पड़ेगा। आज भरत जी ने राजा रहुगण को ज्ञान देते हुए कहा, त्वयोदितं व्यक्तिमविप्रलब्धं भर्तुः समय स्यात् तद्वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी जैसे संत आज रहुगण की पालकी कंधे पे लेकर चल रहे हैं। मैया जी जरा सुनिएगा, भैया जी सुनिएगा। आज भरत जी जैसे संत को रहुगण बोलता है कि मैं तुम्हें मृत्यु दंड दूंगा। तब आज भरत जी ने पहली बार अपनी वाणी खोली और भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, आप ये बताओ, आप मारोगे किसे? आप कहते हैं मैं तुम्हें मार डालूंगा। अच्छा बताओ, मरता कौन है? शरीर मरता है या फिर आत्मा मरती है? कौन मरता है? हाँ, शरीर मरता है या फिर आत्मा? मृत्यु किसकी होती है? शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर मृत्यु शरीर की नहीं, मृत्यु शरीर की होती है। आत्मा बिल्कुल अमर है, अजर है, अमर है, उसे कोई मार ही नहीं सकता। अच्छा, शरीर अलग है, आत्मा बिल्कुल अलग है। अब आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, जैसे मोबाइल और सिम, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये विषय बहुत कठिन है, हम इसे बहुत कम शब्दों में समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे मोबाइल है और सिम कार्ड है, दोनों अलग अलग हैं, पर हैं एक दूसरे के पूरक। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ। उसी तरह हमारा शरीर जो है मोबाइल की तरह है, और हमारी आत्मा जो है वो सिम कार्ड की तरह है। हमारा शरीर अलग है और आत्मा बिल्कुल अलग है, पर है एक दूसरे के पूरक। जैसे आत्मा, जैसे सिम के बिना मोबाइल काम का नहीं और मोबाइल के बिना सिम काम की नहीं, दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। शरीर को आत्मा की जरूरत है और आत्मा को शरीर की, पर है अलग अलग सब्जेक्ट। आत्मा अलग है, शरीर अलग है। और आगे समझिए,
आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसका भी मैं निरूपण करूं, सुनिएगा। शरीर हमारा कितने चीजों से मिलकर बना है मैया जी? ओ मेरी माँ, कितने शरीर चीजों से? 5। कौन कौन? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। हम सबका शरीर 5 चीजों से मिलकर बना है। और ये 5 चीजें जब हमें लोग ले जाकर जला देते हैं या जमी पर गाड़ देते हैं, तो हमारा ये 5 तत्व जो है ना, ये 5 में ही तो लीन हो जाता है। जब शरीर जलता है तो अग्नि तत्व में मिल जाता है, जल तत्व में, वायु तत्व वायु में, आकाश तत्व आकाश में, पृथ्वी तत्व पृथ्वी में। शरीर 5 से मिलकर बना और 5 में जाकर के वो मिल गया। जैसे घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा टूटा तो कहां मिला? घड़ा मिट्टी से बना और घड़ा टूटा तो कहां मिला? मिट्टी में। जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी में मिल गया, उसी प्रकार शरीर 5 तत्वों से बना, अंत में जाकर ये 5 में मिल गए। ये तो रही शरीर की कहानी। शरीर की जीवन लीला इतनी सी है, 5 से बनता है, 5 में जाकर विलीन हो जाता है। अब बची आत्मा। तो आत्मा जाती है परमात्मा के पास। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि आपने जो पाप किया है, जो पुण्य किया है, उस पाप और पुण्य का भोक्ता कौन है? फिर हमने जो पाप किया है, पुण्य किया है, वो कौन भोगेगा? कौन भोगता है? स्वर्ग और नरक कौन जाता है? कर्मों का फल कौन भोगता है? आत्मा नहीं भोगती। आत्मा तो अजर है, अमर है। नैनम छिंदंती शस्त्राणी। आत्मा तो हर चीज से परे है। आत्मा तो एक प्रकार। अच्छा चलो मैं आत्मा का भी परिचय करा दूं, तब ये प्रश्न आपका खत्म हो जाएगा। आत्मा क्या है? आत्मा, ये देखिए जो लाइट है ना, लाइट का जो प्रकाश है, ये देखो प्रकाश, इस मंच में जितना प्रकाश है, इस प्रकाश को क्या हम तलवार से काट सकते हैं? क्या आग से जला सकते हैं? जैसे ये मंच का प्रकाश, आपके कमरे में बिजली बल्ब जल रहा है, बल्ब के प्रकाश से पूरा कमरा प्रकाशित है। उस प्रकाश को क्या आप आग से जला सकते हैं? क्या अग्नि से क्या तलवार से काट सकते हैं? क्या जल से गीला कर सकते हैं? अरे प्रकाश को गीला नहीं, आग नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ सकता। उसी प्रकार परमात्मा का ही एक प्रकाश आत्मा है, जो हम सबके भीतर काम कर रही है। वह एनर्जी है, वह पावर है। साइंस एनर्जी कहता है आत्मा को, आध्यात्म से आत्मा कहता है, साइंस एनर्जी कहता है। शरीर में वो एनर्जी है परमात्मा की भेजी हुई, उसे आत्मा कहते हैं। आत्मा। अच्छा ये बताओ, ये बिजली जो है, ये ठंडी होती है कि गर्म होती है? बोलो। हाँ, क्या होती है मेरी माँ? बिजली ठंडी होती है कि गर्म? गरम। पकड़ के देखिए आपने। हाँ, अनुमान लगा रहे हैं, आग लग जाती है मतलब गर्म होगी। यदि बिजली गर्म होती है तो फिर एसी से कमरा ठंडा कैसे हो जाता है? और यदि बिजली ठंडी होती है तो हीटर से कमरा गर्म कैसे हो जाता है? कहो जी। बिजली ना तो ठंडी होती है ना तो गर्म होती है। एसी में जो प्लान होता है, वो प्लान कमरे को ठंडा करता है। हीटर में जो प्लान सिस्टम लगा है, वो हीटर का सिस्टम कमरे को गर्म करता है। बिजली के उसी बोर्ड में एसी का प्लग लगा दो तो कमरा ठंडा, और हीटर का प्लग लगा दो तो कमरा गर्म। बिजली का काम है केवल पावर देना। वो हीटर को भी पावर देती है और एसी को भी पावर देती है। अब आपको देखना है कि आपको हीटर का प्लग लगाना है कि एसी का प्लग लगाना है। बिजली का काम केवल सप्लाई देना है। उसी प्रकार परमात्मा आत्मा के द्वारा सप्लाई दे रहा है। अब उस सप्लाई से आपका सदुपयोग करना है कि दुरुपयोग करना है? आपको किसी की जिंदगानी बचानी है या किसी का गला काटना है? पाप करना है या पुण्य करना है? मर्जी आपकी। ईश्वर ने पावर दे रखा है, उस पावर का उपयोग क्या करना है वो आप अपने विचार से, बुद्धि से, जो बुद्धि देकर परमात्मा ने स्वतंत्र किया है, उससे आपको निर्णय लेना पड़ेगा।
आत्मा का काम भी केवल प्रकाश देना है, एनर्जी देना है। उस एनर्जी का उपयोग क्या करना है वो आप जानिए। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है मेरी? तो आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, जैसे लाइट। अच्छा बताओ, सूर्य का स्वरूप क्या है? बोलो, बहुत सरल है। सूर्य का स्वरूप क्या है? हम कैसे जानते हैं कि सूर्य आ गए? हाँ, प्रकाश। दीपक का स्वरूप क्या है? प्रकाश। अरे प्रकाश है तो सूर्य है। सूर्य का स्वरूप है प्रकाश, दीपक का स्वरूप है प्रकाश। उसी प्रकार परमात्मा का स्वरूप है आत्मा। परमात्मा का स्वरूप क्या है मेरी मां? परमात्मा का स्वरूप ही आत्मा है। इसलिए कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम सब ईश्वर के अंश हैं। हम सब उसी परमात्मा की संतान हैं, जिस परमात्मा ने सखिल ब्रह्मांड को बनाया है। हाँ प्रिय भक्तों, तो मैंने शरीर का आपको बोध कराया, आत्मा का भी बोध कराया। अब मैं आगे इससे आपको ले चलूं। बहुत ध्यान से सावधान होकर के सुनिएगा। भक्तों बताइए, आत्मा का स्वरूप क्या है? अभी हमने आपको समझाया, उस आधार पर बताइए आत्मा का स्वरूप क्या है? बोलो। आत्मा का स्वरूप है प्रकाश। आत्मा का स्वरूप है एनर्जी, पावर। आत्मा हम सबको पावर देती है, एनर्जी देती है। आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। अब बताइए कि आपके द्वारा किया गया पाप और पुण्य, इसका फल कौन भोगता है? कौन भोगता है? शरीर भोगता है या आत्मा भोगती है या कोई और भी है? बोलो। हमने आपको समझाया, फिर पूछ रहे हैं। हर बात हम पहले समझाते हैं फिर पूछते हैं, यूं ही नहीं आपका परीक्षण करने लग जाते। बताइए, हम आपको अच्छे श्रोताओं की कसौटी की तरह कस के देख रहे हैं कि आप सचमुच सुन रहे हैं या सिर्फ बैठे हैं। इसलिए हमारे हर प्रश्न पर आप गौर कीजिएगा और हर समाधान पे आप जरूर बोलिएगा। आप बताइएगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको सुनाया कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, 5 5 में मिल गया। आत्मा परमात्मा का स्वरूप है। जैसे 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 घड़े में आपने पानी भरा तो घड़े के अंदर एक सूर्य दिखाई पड़ता है, जिसे बोलते हैं घटाकाश। आकाश दिखता है ना उसके अंदर, उसे बोलते हैं घटाकाश। एक घड़े में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है, 2 घड़े भर के रख दो तो दोनों में सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ता है। सारे घड़ों में एक सूर्य का प्रतिबिंब दिखता है। तो बताओ सूर्य कितने हैं? सूर्य तो एक ही है ना, पर घड़े बहुत होने से उनके प्रतिबिंब बहुत हो गए। उसी प्रकार परमात्मा एक है, पर शरीर रूपी घड़े बहुत होने से उस परमात्मा की आत्माएं बहुत हो गई, अर्थात उनके स्वरूप को आत्मा कहते हैं। अब आप कहेंगे महाराज जी परमात्मा एक है तो आत्मा इतनी सारी कैसे आ गई? उसी तरह आ गई जैसे एक सूर्य के होते हुए उसका प्रतिबिंब अनेक हो गया। अनेक हो गया कि नहीं? अच्छा चलो, ये कठिन है, सरल समझाते हैं। आपके सामने दर्पण रखा जाए तो आपका प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है। अच्छा 10 दर्पण रखे जाएं तो कितने दिखेंगे आप? आपके सामने 1000 दर्पण होंगे तो आप कितने दिखेंगे? तो क्या आप 1000 हैं? एक सज्जन ने हमसे प्रश्न किया, महाराज जी आज के 100 साल पहले भारत की आबादी केवल 35 करोड़ थी और आज 135 करोड़ है। जब आत्मा जन्म ही नहीं लेती, आत्मा मरती ही नहीं, तो इतनी सारी आत्माएं आ कहां से रही हैं? चाइना तो नहीं भेज रहा है?
भाई जब आज के 100 साल पहले भारत की जनसंख्या केवल 35 करोड़ थी, तो आज 135 करोड़ है, तो ये 100 करोड़ आत्माएं आ कहां से गई? जबकि लिखा है आत्मा के बारे में, आत्मा जन्म नहीं लेती, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो आई कहां से? मेरे भाई इसी का समाधान दे रहा हूं मैं, कि जैसे एक व्यक्ति के सामने 1 लाख दर्पण रखे जाएं तो हम 1 लाख दिखेंगे, 1 करोड़ दर्पण रखे जाएं तो हम 1 करोड़, हम हैं एक ही, पर हमारे प्रतिबिंब 1 करोड़ हो गए। हमारे प्रतिबिंब कितने हो गए? हम हैं बिंब, और हमारे द्वारा दर्पण में जो दिख रहा है उसे कहते हैं प्रतिबिंब। एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। तो परमात्मा एक है बिंब, और हम सब के अंदर जो आत्माएं हैं उसी परमात्मा की परछाई है, उसी परमात्मा की वह प्रतिबिंब है। जैसे हमारा प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है, परमात्मा का प्रतिबिंब हम सब के भीतर आत्मा के रूप में है, और वह प्रतिबिंब हट जाता है तो हम मर जाते हैं। लोग कहते हैं मर गया ले जाओ जला दो। जब तक वह प्रतिबिंब था तब तक ही तो क्रिया थी, वो प्रतिबिंब हटा क्रिया खत्म, शून्य हो गया, जला दो, अस्तित्व खत्म। हमारा अस्तित्व भी तो तब तक है जब तक परमात्मा है हमारे भीतर। हमारे भीतर परमात्मा आत्मा के रूप में ही तो है। वह परमात्मा जब निकलता है तो शरीर 5 तत्वों में मिल जाता है। आत्मा परमात्मा से थी, परमात्मा में मिल गई। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ, हमने जो पाप किया था जीवन भर, पुण्य किया था जीवन भर, वो कौन भोगता है? उसको कौन भोगेगा भाई? कौन भोगता है बताइए? हमारे शरीर में एक चीज और होती है जिसे कहते हैं सूक्ष्म शरीर। आपके कितने शरीर हैं? आपके कितने शरीर हैं? बोलो। हम सबके 2 शरीर होते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर, जो ये बैठा है आपके सामने से। कौन सा शरीर बोलते हैं? जोर से बोलो। स्थूल शरीर बोलते हैं। एक शरीर और होता है जो सूक्ष्म शरीर होता, उसे कारण शरीर भी कहते हैं। कोई कारण शरीर को अलग नाम देता है, वो तीसरा मानते हैं, पर ना कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर एक ही है। तो एक शरीर ये है स्थूल, एक शरीर वो है जो सूक्ष्म शरीर है। अच्छा, सूक्ष्म शरीर आपने कभी देखा अपना? हाँ या ना? हम दिखाते हैं तुरंत, अब भी दिखा देते हैं आपको। आइए देखते हैं। आपने कभी सपना देखा? सपना देखा? आप जब सपना देख रहे थे उस समय आपका शरीर तो कमरे में था, और आप हरिद्वार गंगा नहा रहे हो सपने में, वृंदावन घूम रहे हो सपने में, काशी घूम रहे हो सपने में। तो आप ये बताओ, आपका शरीर तो कमरे में था, दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थी, और आप हरिद्वार चले गए सपने में, और आप सवेरे कह भी रहे हैं आज हमने फलाने को सपने में देखा और गंगा जी नहाए और डुबकियां लगाई। तो अब बताओ, एक शरीर कमरे में था, एक गंगा जी नहा रहा था, 2 शरीर हो गए कि नहीं? ये आपके साथ होता है। कोई मैं यूं तुक्का नहीं मार रहा हूं, आपको प्रैक्टिकली बोल रहा हूं। जो आपके साथ रोज घटनाएं घट रही हैं वो बात कर रहा हूं। एक शरीर जो बिस्तर में सोया था, इस शरीर को क्या नाम दिया भी हमने? बोलो, क्या नाम दिया बताइए? स्थूल शरीर। और जो स्वप्न देखने गया वो शरीर कौन सा है? वो सूक्ष्म शरीर है। और वही सूक्ष्म शरीर मेरी माँ और मेरे भैया जी, याद रखिएगा, जब हम मरते हैं तो हमारा स्थूल शरीर तो मरता है, पर हमारा सूक्ष्म शरीर नहीं मरता। और वही सूक्ष्म शरीर जाकर के हमारे पाप और पुण्य का फल भोगता है। वही शरीर स्वर्ग और नरक जाता है। वही शरीर क्या है? मैंने बोला कि शरीर मोबाइल सेट की तरह है, आत्मा सिम कार्ड की तरह है। एक चीज और होती है मोबाइल में, बताओ क्या? हाँ क्या? हाँ, मोबाइल में एक चीज और महत्व रखती है, मेमोरी कार्ड। इंटरनल मेमोरी हो या आप चिप लगाइए, मेमोरी
आपने नोट किया होगा, आपका मोबाइल जब फोटो क्लिक करता है तो वो फोटो जाकर मेमोरी में सेव होती है, या फोन की मेमोरी हो या तो आपने डाल रखी हो कार्ड, मेमोरी में सेव होता ना, हाँ या ना। आपकी हर एक्टिविटी मोबाइल की यदि आप उसे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कहां होगा? मेमोरी में। उसी तरह आपने जो भी जन्म से मृत्यु तक जो भी एक्टिविटी की, अच्छा बुरा पाप पुण्य, हंसना रोना, उठना बैठना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, जो भी किया, आपके सूक्ष्म शरीर मेमोरी कार्ड है। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो क्या है? मेमोरी कार्ड है। वही परमात्मा की बनाई मेमोरी है। आप सब भूल जाते हैं पर आपका सूक्ष्म शरीर सब कुछ याद रखता है, और वही आपकी पोल खोलता है भगवान के सामने, इसने ये पुण्य किया, इसने ये गलत किया, ये किया। वही मेमोरी भगवान फिर टीवी पे फंसा के चलाते हैं, जो कि मैंने फर्स्ट में सुनाया। देख तूने ये पाप किया, देख तूने ये पुण्य किया। अब पाप किया है तो पाप का फल ये ले 84 लाख योनियां भोग, और पुण्य किया है तो एक अवसर और ले मनुष्य का तन। और ज्यादा पाप किए तो मोक्ष मिल जाता है, गौलोक धाम मिल जाता है, ठाकुर जी की सेवा मिल जाती है। आपके द्वारा किया गया पाप, आपके द्वारा किया गया रत्ती भर पुण्य, ना तो पुण्य बेकार जाता है ना पाप बेकार जाता है। पाप करने के पहले विचार करिए, क्योंकि ये वापस आपके ही पास आना है। कुएं में कभी आपने झांक करके बोला हो राम, तो कुएं से वापस आवाज क्या आएगी? आप बोलेंगे कृष्ण, तो आवाज क्या आएगी? हाँ, ये कुआं जो है ना, आप जो कहते हैं वापस वही आएगा। ये संसार एक कुआं है, इस कुएं में आप जैसा कर्म करते हैं वैसा ही कर्म वापस आपको भोगना पड़ता है, वैसा आपको मिलता है जैसा आप दूसरों के लिए करते हैं। यदि मैंने आपके गाल में एक थप्पड़ मारा तो 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ईश्वर के घर देर हो सकती है, अंधेर नहीं। 5 साल के अंदर मेरे गाल में भी कोई 2 थप्पड़ जरूर मारेगा, ब्याज सहित। 5 साल का ब्याज भी तो मिलेगा। शेर को 1.25 शेर मिलता है साहब। आपने किसी निरापराधी पर यदि आपने एक थप्पड़ मार दिया, किसी गलत आरोप पर किसी को आपने एक गाली दे दी, आपने किसी को यूं ही बिना उसकी गलती के आपने निर्दोष को एक गाली दी, तो उसके द्वारा ना सही किसी और के द्वारा तुम्हें गालियां जरूर मिलेंगी। एक थप्पड़ तुमने मारा, तुम्हें भी पड़ेंगे। तुमने जो जो व्यवहार सामने वाले के साथ किया है वही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। भूल मत जाना, परमात्मा की अदालत है, हिसाब सबका होगा, बचेगा कोई नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है ढल जाएगा। आज तक कोई बचा कि आप और हम बचेंगे? रावण जैसे कर्म करके बच ना सके, कंस जैसे ना बच सके, तो हम और आपकी गति क्या है? इसलिए पाप करने से बचना, क्योंकि मिलना जरूर है। राम जी को 14 साल का वनवास मिला, ये किसी का अपराध नहीं था, ये राम के कारण ही राम को वनवास मिला था। राम जी को श्राप दिया था ना नारद जी ने, पिछले जन्म में राम ये भगवान थे। तो भगवान राम तो भगवान है ना, उनकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। वनवास कौन भेजेगा? अरे राम अपनी मर्जी से गए वनवास, रावण इत्यादियों को मारना था। तो भगवान आज जब राम जी वनवास आए और घास के बिस्तर पर सोए, तो निषाद राज ने कहा राम जी बिस्तर घास का बिछाकर सो रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा को न काहू को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगता है। आज आप लोग अमीर हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों से, और आज आप गरीब हैं तो आप अपने बुरे कर्मों से। आज आप सुखी हैं तो आप अपने अच्छे कर्मों से सुखी हैं, और आज आप दुखी हैं तो अपने बुरे कर्मों से दुखी हैं। किसी को दोष मत लगाइएगा। आपके घर एक आप होती हैं, महारानी बन के रहती हैं, और एक आपके घर काम वाली बाई होती है जो झाड़ू पोंछा लगाती है। वो अपने घर का भी काम करती है प्लस आपके घर का भी काम करती है। बुखार चढ़ी है फिर भी काम करती है, क्योंकि उसे बच्चों का पेट भरना होता है। वो 2-2 घर के बर्तन धुलती है, तब वो एक वक्त का भोजन पाती है। और आप घर में बैठी बैठी कोई काम नहीं करती, फिर भी बढ़िया मालपुआ खाती हैं।